ब्यूटी पार्लरों तक जाने वालों का क्या होगा, गाने और गजलों की महफिलों में जाने वालों का क्या होगा। जिसकी अजमत और तहारत को खुदा बयान करे, वो ये कहे कि काश मैं दरख्त होती और काट दी जाती, क़यामत के दिन हिसाब से बच जाती। इसी पर बस नहीं, हजरत सैयदना मोहम्मद इब्न अबू बकर के बेटे हजरत कासिम इब्न मोहम्मद इब्न अबू बकर, जो सैयदा आयशा सिद्दीका के भतीजे हैं, इरशाद फरमाते हैं, रोजाना का मेरा मामूल था कि जिस वक्त मैं अपने घर से निकलता, पहले उम्मुल मोमिनीन जो मेरी फुप्पी जान भी है, अल्लाह अकबर, यानी हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर के बेटे, चूंकि हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका के भतीजे होते थे, भाई के बेटे होने के रिश्ते से, तो कहते हैं उम्मुल मोमिनीन मेरी फुप्पी भी लगती है। तो मैं सोचता था उस अजीम खातून, पहले मैं सुबह करूं तो उनसे मुलाकात करूं, काम पर जाने से पहले उनसे मुलाकात करूं, उनसे गुफ्तगू करूं, उनकी दुआएं लूं और दुआ लेकर के फिर मैं अपने काम से जाऊं। कहते हैं अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जब मैं सुबह के वक्त यानी चाश्त के वक्त उनके घर जाता तो मैं क्या देखता, वो चाश्त की नमाज पढ़ रही होती और उसके बाद इतना रो रही होती कि रोते रोते उनका दुपट्टा भीग जाता और खड़ी रहती। फरमाते मैं जवान होने के बावजूद भी उनके पीछे खड़े हो जाता और इंतजार करता, अब वो नमाज मुकम्मल करेगी, अब वो नमाज मुकम्मल करेगी। रोने से अब उनको ये फाका होगा, मगर आंख से आंसू बह रहे हैं, खुदा के खौफ में आंसू बह रहे हैं, अल्लाह की खशियत में आंसू बह रहे हैं। अल्लाह अकबर, रोती जा रही है, दुपट्टा भीगता जा रहा है। यहां तक फरमाते हैं हजरत कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर कि मैं खड़े खड़े थक जाता, जवान होकर मैं खड़े खड़े थकता, लेकिन खुदा के खौफ और खुदा की मोहब्बत के अंदर आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन बराबर खड़ी रहती और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में एक ही आयत की तकरार करती रहती, एक ही आयत की तकरार करती रहती, एक ही आयत को बार बार रिपीट करती रहती और मोटे मोटे आंसू गिरते। कहते एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए गया, वही हालत में पाया कि नमाज में खड़ी हुई है, मैं पीछे खड़े होकर इंतजार करने लगा, वो जार जार रो रही थी। मैंने सोचा थक गया हूं, चलो चलकर अपना काम निपटाता हूं, बाजार जाता हूं, बाजार से वापस आता हूं, वापस आने के बाद फिर फुप्पी से मुलाकात करेंगे, उम्मुल मोमिनीन से दुआ लेंगे। उसके बाद फरमाते हैं हजरत कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर, मैं बाजार गया भी, बाजार में काम निपटा भी लिया, मेरा काम निपट भी गया। जब मैं वापस पलट कर आया तो मैंने उनको उसी हालत में पाया, एक ही आयत की बार बार तकरार कर रही है, आंसू बहा रही है, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रही है, क़यामत के दिन खड़े होने के हवाले से बेचैन और बेकरार है। यहां तक कि अल्लाह अकबर, बाज लोगों ने बयान फरमाया उम्मुल मोमिनीन जब अल्लाह के खौफ से रोने लगती और रोते हुए अक्सर कहा करती थी, काश मैं पैदा ना होती, और पैदा हुई तो बचपन में मर जाती, भूली बिसरी हो जाती, ताकि अल्लाह को मुझे जवाब न देना पड़ता, खुदा की बारगाह में हिसाब न देना पड़ता। ये कहकर रोती। खादिमा बयान करती है कि उम्मुल मोमिनीन का दुपट्टा आंसुओं से तर हो जाता और जब उन उस दुपट्टे को निचोड़ा जाता तो जैसे कपड़े धुलकर पानी से कपड़े निचोड़े जाते हैं, वैसे उम्मुल मोमिनीन का दुपट्टा आंसुओं की वजह से निचोड़ा जाता है। अब मेरी बहनों बताओ, जिसके शौहर सैयदुल अंबिया हो, खातिमुन नबीयीन हो, शफीउल मुस्लिमीन हो, अल्लाह अकबर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हुजरे में आराम कर रहे हो, उनके खौफ खुदा का आलम ये है। मुझे बताओ, क्या कभी हमें भी अल्लाह के खौफ से रोना आया है? कभी हमें भी खुदा की खशियत से रोना आया है? कभी अल्लाह के खौफ से हमने भी आंसू बहाए हैं? हाँ हाँ, अल्लाह के खौफ से तो हम कभी नहीं रोए। अल्लाह अकबर, किसी की मैयत पर रोए हैं, पैसों के गुम हो जाने पर रोए हैं, लिबास न मिलने पर रोए हैं, तोहफे तहफ न मिलने पर रोए हैं, शौहर की तरफ से अपनी मर्जी और मुराद पूरी न होने पर रोए हैं, कहीं आने जाने के मामले पर भी रोए हैं, बल्कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहां तक कि गजलें सुनकर भी रोए हैं, गाने सुनकर भी रोए हैं, और फिल्मों के अंदर जज्बाती मनाजिर को, किसी की जुदाई के मनाजिर को देखकर भी रोए हैं। बताओ, अल्लाह अकबर, झूठ मूठ के सीरियल में मरने की एक्टिंग करने वालों की मौत पर लोगों को रोता देखकर भी रोए हैं। क्या कभी अपने अमाल पर भी रोए? कभी अपने अमाल पर भी आंसू बहाए? ऐ खातूने जन्नत की कलीजों, बहुत मोहलत लेकर के नहीं आए हैं, बहुत मुख्तसर वक्त लेकर आए हैं। कितने दिन गुनाहों के आशियाने तामीर करोगे? कितने दिन तक के गुनाहों के अड्डों को आबाद करोगे? मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला।
हमने जिंदगी और मौत इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारी जांच करे, तुम्हें आजमाए कि कौन थोड़ी सी जिंदगी पाकर अच्छा अमल करता है। रो लो अपने अमाल पर। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर का कौल याद आता है, फरमाते रो लो अपने अमाल पर, रोना नहीं आता तो रोने जैसी सूरत बना लो, खुदा को राजी कर लो। और एक मकाम पर फरमाया गया कि अगर मजमे में कोई रो ले अल्लाह अकबर खुदा के खौफ से, तो उस मजमे में जितने लोग होते हैं अल्लाह एक रोने वाले की वजह से सब पर रहम की बरसात फरमाता है। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, जरा सोचो तो सही, अपनी तन्हाइयों को याद करो। हम ये नहीं कहते कि इज्तिमा में आने वाली सारी औरतें ऐसी है, या ये भी नहीं कहते कि औरतें ऐसी है, लेकिन हालात के मामलात और आपके सामने है। अल्लाह अकबर। शादीशुदा औरतों का कभी किसी की तरफ मुतवज्जे हो जाना, गैर शादीशुदा लड़कियों के अफेयर के मामलात को फैशन का नाम देकर अपनी आबरू को लुटा देना, ये सारी कितनी चीजें हैं। कभी सोचा ये नाजुक सा जिस्म, ये कमजोर सा जिस्म, ये छोटा सा जिस्म जो मक्खी और मच्छर के डंकों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, गैजूर खुदा, गैरत वाला रब जिस वक्त अजाब देगा अल्लाह अकबर, क्या हम उसके अजाब को बर्दाश्त कर सकेंगे? हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकेंगे? खुदा के लिए दौलत न मिलने पर, लिबास न मिलने पर, ज़ेवरात न मिलने पर, आने जाने पर रोक लगने की बुनियाद पर, शौहर की डांट सुनने की बुनियाद पर, या फिल्मों के जज्बाती मनाजिर देखने की बुनियाद पर, गाने और गजलें सुनने की बुनियाद पर अब तक रोए हो? कभी इश्क़ मुस्तफ़ा में भी रो लो, कभी खौफ खुदा में भी रो लो। उसकी बरकत क्या है? उम्मुल मोमिनीन ही इरशाद फरमाती है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा इरशाद फरमाती है, मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, ग़ैबदा नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या जन्नत में कोई बेहिसाब भी दाखिल होगा? कोई बेहिसाब भी जन्नत में जाएगा? आका करीम इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ, जो अपने गुनाहों को याद करके रो पड़े। जब कोई तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करे और गुनाहों को याद करके अल्लाह के खौफ से रो पड़े, अल्लाह ऐसे रोने वालों को बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, कब तक हंस हंस के गुनाह करती रहोगी? एक दिन जिंदगी की मुद्दत खत्म हो जाएगी, जिंदगी का हरा पत्ता खुश्क हो जाएगा। जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी सी भी सूझबूझ अता फरमाई है, थोड़ी सी भी समझ और शऊर अता फरमाया है, कोई इंसान के अंदर जर्रा बराबर भी अगर शराफत मौजूद है, तो इस मुआशरे को देखकर हर फर्द बशर बेचैन है, सब बेकरार है कि गुनाहों के इस माहौल के अंदर कौम को गुनाह से कैसे बचाया जाए, जराइम से कैसे बचाया जाए, बुराइयों से कैसे बचाया जाए। ऐसे हालात के अंदर एक माँ को अपनी बच्ची की फिक्र है, एक माँ को अपने बच्चे की फिक्र है कि दिन ब दिन गुनाहों का सैलाब हमारे घरों के अंदर दाखिल होते जा रहा है और हमारे मुआशरे को बर्बाद करते जा रहा है। नित नए गुनाह अलग अलग अंदाज से, अलग अलग शक्ल में, अलग अलग नाम से हमारे समाज के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर आखिर किया क्या जाए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, याद रखना, सारे गुनाहों का इलाज, तमाम बुराइयों का इलाज सिर्फ एक चीज के अंदर है और उसे खशियत रब्बानी कहते हैं, अल्लाह का खौफ कहते हैं। खुदा का खौफ वो चीज है जो इंसान को गुनाहों से रोक देता है। अल्लाह के खौफ की बड़ी फजीलत भी है। सबसे पहली बात तो ये कि जिसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, जिसके दिल में खशियत रब्बानी पैदा हो जाए, अल्लाह अकबर, उसका दिल खुद ब खुद जो है वो गुनाहों से दूर होता चला जाता है। इब्नुल जौज़ी ने अपनी किताब में लिखा है, वो फरमाते हैं, खौफ खुदा ऐसी आग है जो शहवत को जला देती है, जो ख्वाहिशात नफसानी को खत्म कर देती है। जैसे जैसे दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा, जैसे जैसे दिल में अल्लाह की खशियत पैदा होगी, जैसे जैसे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा, इंसान खुद ब खुद जराइम से दूर होता चला जाएगा। और सुन लो, जब अल्लाह का डर पैदा होता है तो इंसान की आंखों से कभी अल्लाह के खौफ से आंसू निकलते हैं, कभी इंसान अल्लाह के खौफ से लरसता है, कभी उसका दिल बेचैन और बेकरार होता है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसकी आंख से अल्लाह के खौफ की वजह से मक्खी के सर के बराबर भी आंसू निकलते हैं, अल्लाह उस चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। अल्लाह अकबर। एक मकाम पर हजरत सैयदना काबे अहबार इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के खौफ से आंसू बहाना मुझे अपने वजन के बराबर सोना खैरात करने से ज्यादा बेहतर मालूम होता है। यानी अपने वजन के बराबर सोना खैरात करना, इससे बेहतर मुझे लगता है कि अल्लाह के खौफ से आंसू बहाया जाए, खुदा की खशियत में आंसू बहाया जाए। हजरत सैयदना
अमर इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के खौफ से एक आंसू का बहाया जाना 1000 दिरहम खैरात करने से ज्यादा बेहतर है। अल्लाह अकबर। आप देखते चले जाएं, अल्लाह के खौफ से रोने की बड़ी फजीलत है। बल्कि एक मकाम पर इरशाद फरमाया गया, जब कोई बंदा अल्लाह के खौफ से रोता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। एक मकाम पर इरशाद फरमाया गया, जब अल्लाह के खौफ से रोया जाता है उस रोने वाले पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज अल्लाह का खौफ हमारे दिलों से निकलता जा रहा है, खशियत रब्बानी हमारे दिलों से कम होती जा रही है। आइए मैं पहले आपके सामने ये बात रखूं, हम सब ये चाहते हैं दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो, दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो, दिलों में अल्लाह की खशियत पैदा हो। हाँ हाँ, इंसान की आंखें इसीलिए तो बहक रही है, अल्लाह का खौफ दिल से निकलता जा रहा है। इंसान हराम इसलिए खा रहा है, अल्लाह का खौफ उसके दिल से निकलता जा रहा है। आज हुस्न की नुमाइश इसलिए हो रही है, अल्लाह का खौफ दिल से निकलता जा रहा है। बारीक और पतले लिबास पहनकर अपने जिस्म के हुस्न को जो है वो जाहिर किया जा रहा है, ताकि अल्लाह का खौफ दिल से निकल चुका है या निकलता जा रहा है। आगे मैं आपको बताऊं अल्लाह का खौफ पैदा करने का तरीका क्या है। सूफिया फरमाते हैं, सबसे पहली चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत, उसकी अजमत, उसकी हैबत, उसकी बुजुर्गी अपने दिल में पैदा करो। किस अल्लाह के मानने वाले हो, किस रब के मानने वाले हो? वो अल्लाह जिसने अल्लाह अकबर बगैर किसी सुतून के आसमान का साइबान पैदा किया है, बगैर किसी खूंटियों के जमीन का फर्श बिछाया है, जिसने सितारों की अंजुमन सजाई है, जिसने अल्लाह अकबर कायनात को वजूद अता किया है। वो अल्लाह जिसने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्तियों को वजूद अता फरमाया है। जरा सोचो तो सही, जिनको खुदा ने बनाया है वो इतनी शान वाले हैं, तो अल्लाह अकबर बनाने वाले की शान का आलम क्या होगा। जिन्हें बनाया है उनके हुस्न का आलम ये है, तो अल्लाह अकबर बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, अल्लाह की शान पर मालूम करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान के हवाले से गुफ्तगू करो, मुताला करो, या अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान के हवाले से बातें सुनो, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा। और दूसरी चीज ये तसव्वुर करो, अल्लाह देख रहा है, हम तन्हाइयों में है तब भी अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। तन्हाइयों में गुनाह करने वालों, कमरों में छुपकर गुनाह करने वालों, गारों में छुपकर गुनाह करने वालों, समंदर के किनारे गुनाह करने वालों, याद रखो मेरा रब इरशाद फरमाता है, हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। कितना करीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। अल्लाह देख रहा है, हर वक्त देख रहा है, वो कड़ी निगरानी फरमा रहा है। और उसके बाद फिर उसके अजाब के मुतालिक सोचो, वो कितना खैरत वाला है। मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे ज्यादा गैरत वाला अल्लाह है, और अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा किसी को अल्लाह ने गैरत दी है, फरमाया मुझ मोहम्मद को गैरत अता फरमाई है, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखो वो गैरत वाला है। इरशाद फरमाता है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। गुनाह करने से पहले सोचो, जवानी में गुनाह करने वालों, अपनी खूबसूरती पर गुनाह करने वालों, खूबसूरती पर इतरा कर खुदा के गज़ब को दावत देने वालों, जरा गौर तो करो। वो फरमाता है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े बादशाहों की पकड़ की, किसी को दरिया में गर्क कर दिया, किसी को समंदर में गर्क कर दिया, किसी को लगड़े मच्छर से हलाक कर दिया, किसी को जमीन में धंसा दिया, खबरों के निशान मिट गए, खानदान के खानदान मिट गए, नस्लें खत्म हो गई। अल्लाह की बंदियों, याद रखना, हमसे पहले रूए जमीन पर बहुत मालदार आए, बहुत हुस्न वाले आए, बहुत ताकत वाले आए, बहुत कुव्वत वाले आए। जब उन्होंने अल्लाह के गजब को चैलेंज किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह अकबर, उनसे दौलत छीन ली, उनसे माल छीन लिया, उनसे हुस्न छीन लिया, उनसे औलाद छीन लिया। तो याद रखना, अल्लाह की पकड़ सख्त है। जब इस पर गौर करोगे तो खुदा का खौफ पैदा होगा। और उसके बाद फिर ये भी सोचो, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब क्या तैयार कर रखा है। एक मकाम पर इरशाद फरमाया गया है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, नेकों के लिए जन्नत है और नाफरमानों के लिए जहन्नम है। अल्लाह अकबर। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बात कर दी गई। एक मकाम पर फरमाया गया, ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह, क्या जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर हो जाएंगे? नहीं नहीं, दोनों बराबर नहीं है। एक मकाम
मकाम पर इरशाद फरमाया, ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। ए खातूने जन्नत की कनीजो, गुनाह करने से पहले ये तो सोचो, हमारा वजूद क्या अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकेगा? खुदा के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत हमारे जिस्म में है। अल्लाह अकबर। अगर मेरा अल्लाह पहाड़ों पर अपने अजाब को डाल दे तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाए। जिसके अजाब को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसके अजाब को याद करके फरिश्ते रोते हैं, अल्लाह अकबर, हमारा क्या बनेगा? अल्लाह अल्लाह। गुनाह करने वाली खवातीन, अल्लाह की नाफरमानी करने वाली खवातीन, सीरियल में अपने वक्त को जाय करने वाली खवातीन, बल्कि बाज मर्तबा तो ये भी होता है कदम कहीं और बहक रहे हैं, कदम कहीं और फिसल रहे हैं, लिबास इस्लामी नहीं, सोच इस्लामी नहीं, फिक्र इस्लामी नहीं, तहजीब इस्लामी नहीं, कल्चर इस्लामी नहीं, दूसरों के रंग में रंग करके अपने आप को बर्बाद किया। आओ आओ, अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ अगर दिल में पैदा करना है तो खुदा के अज़ाब पर भी तवज्जो करो। अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये किसी मेरा कौल नहीं, किसी मौलवी साहब का कौल नहीं, किसी सियासी लीडर का कौल नहीं, किसी वाइस की, अल्लाह अकबर, महज किसी वाइस की गुफ्तगू नहीं, बल्कि ये उसका कहना है जिसकी जबान पर वही इलाही जारी होती है। वो जो उसका कहना है जिसके बारे में कहा गया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो रसूल फरमाते हैं, दिल के कानों से सुन लो। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वाली मेरी बहनों, खुदा के लिए अपना ख्याल कर लो, जरा तसव्वुर तो कर लो। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने 1000 साल तक के जहन्नम को भड़काया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1000 साल तक के जहन्नम की आग को दहकाया। आका इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम की आग सुर्ख हो गई। थोड़ी तवज्जो करें, आग से मुताल्लिक औरतों से ज्यादा कौन समझ सकता है? मेरी बहनों, 5 मिनट कोई अपने चूल्हे पर मेहनत करे तो इतनी आग जल जाती है कि उसके चटके को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी चिंगारियों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने हाथों की जलाई हुई 5 मिनट पर में जलाई हुई आग पर जब हम अब उसकी चिंगारियों को, उसकी तकलीफ को, उसके शोलों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कादिर व क़य्यूम, कादिर व मुक़्तदर, क़हार व जब्बार ने 1000 साल तक के जिस आग को दहकाया होगा, उस आग की हरारत का आलम क्या होगा, उस आग की तपिश का आलम क्या होगा। 1000 साल तक पर बात खत्म नहीं हुई, फिर मेरे करीम आका सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए फरमाते हैं, 1000 साल तक की आग को दहकाया गया, आग सुर्ख हो गई, उसके बाद 1000 और साल तक के दहकाया गया, फरमाया वो आग सफेद हो गई, फिर फरमाया 1000 साल तक के और दहकाया गया तो वो आग सियाह हो गई। इस वक्त जहन्नम की आग में कोई रोशनी नहीं है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, कुदरत जिस आग को 3000 साल तक के दहकाए, कुदरत जिस आग को 3000 साल तक के भड़काए, जरा बताओ तो सही उस आग की हरारत का आलम क्या होगा, उस आग की अल्लाह अकबर तपिश का आलम क्या होगा। सैयदना काबे अहबार फरमाते हैं, जहन्नम को बैल के नाक के एक सुराख जितना मशरिक की तरफ खोला जाएगा तो मगरिब में जितने लोग मौजूद होंगे उनके सरों में उनका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है। अब भी दिलों में खौफ पैदा ना होगा, अब भी दिलों में खशियत पैदा ना होगी, अब भी अल्लाह के डर से हम गुनाहों से दूर ना होंगे। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अल्लाह अकबर, पतले लिबास का शौक जो जिस्म को अल्लाह अकबर लोगों के सामने ओरिया करता है, आंखें इधर उधर देख रही है, कभी किसी तरफ तवज्जो है, कभी किसी तरफ तवज्जो है, कभी सीरियल की अदाकारा को अपने लिए आइडियल बनाया गया है, कभी अल्लाह अकबर नाचने वालों को अपने लिए आइडियल बनाया गया है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आओ, अगर ये तसव्वुर है कि अल्लाह तो माफ करने वाला है, यकीनन अल्लाह माफ करने वाला है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, मगर आओ मैं आपके सामने बताऊं, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जिन खवातीन की अजमत का आलम ये है कि उनकी नेकी, उनका तकवा, उनकी परहेजगारी पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, उन खवातीन के दिल में अल्लाह का खौफ कैसे था, खुदा की खशियत कैसे थी। आज ये मैं आपके सामने और है, इल्हाद का दौर है, जराइम का दौर है, बच्चियों को भी तहरीक से जोड़िए, सुन्नी दावत इस्लामी से, और आप खुद भी जुड़िए, अपने बच्चों को भी जोड़िए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ने के बाद जिंदगियों में इनकलाब आता है।
तब्दीली आती है, बल्कि आपने खुद इस महफिल में आकर महसूस किया होगा, आपके दिल के अंदर यकीनन जो है वो कुछ ना कुछ तब्दीली के आसार जाहिर होते होंगे। अभी मजीद इंशाअल्लाह महफिल आगे चलती रहेगी। मेरी गुजारिश है तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। आज यौमुल जुमा भी है, सैयदुल अय्याम है, आज तौबा की कबूलियत का दिन भी है। अपने अल्लाह को मनाएं, अपने अल्लाह को राजी करें, अपने अल्लाह से दोस्ती करें, अपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करें। और तौबा सारे गुनाहों का कफारा बन जाया करती है, माफी का सबब बन जाया करती है। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और आप सबको सही तौर पर खशियत रब्बानी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह रसूल अल्लाह पाक की मोहब्बत में, उसके महबूब के इश्क में रोने वाला दिल अता फरमाए, रोने वाली आंखें अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ करे।